नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान कृष्ण की पूजा करते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन हमें दुर्गा जी की भी माँ विंध्याचल वासिनी के रूप में पूजा करनी चाहिए? क्या है यह रहस्य? सुनते हैं आज के इस पौराणिक पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। भागवत के 10वें स्कंद के तृतीय और चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो गए थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों की अग्निहोत्री की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के अवतार का समय आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जना करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह पूर्व क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय होता है, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। उस नवजात शिशु को देखकर वासुदेव जी और देवकी मैया समझ गए कि उनके जीवन में नारायण ही उनके बालक बनकर आए हैं। उन्होंने नारायण को आर्द्रता से प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। वासुदेव जी और देवकी मैया की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और उन्हें पूर्व काल के जन्मों के बारे में बताया। यही नहीं, नारायण ने उनको ढांढस बंधाते हुए आगे की क्रिया का भी वर्णन किया। भगवान ने वासुदेव जी को समझाया कि उन्हें आगे क्या और कैसे करना है। इसके बाद अपने चतुर्भुज रूप को समेटते हुए भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में आ गए और देवकी मैया के पास लेट गए। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वासुदेव जी नवजात शिशु को सूतिका गृह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिशु जन्म की पीड़ा से थक कर यशोदा मैया नींद के वशीभूत हो गईं और ये समझ नहीं पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गईं और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी प्रकार वासुदेव जी के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे अपने आप खुल गए।
क्योंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंतनाग दरवाजे से ही वासुदेव जी तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फन फैलाकर वासुदेव जी के पीछे लग लिए। इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी प्रकार यमुना नदी ने वासुदेव जी को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। जब वासुदेव जी नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा मैया के पलंग पर रख दिया। उनकी पुत्री को, जो योगमाया की अंश थी, उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। वासुदेव जी ने लड़की को देवकी मैया के पलंग पर रख दिया और अपने पांव में बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। तत्पश्चात घर में रहने वालों ने, विशेष रूप से द्वारपालों ने नवजात शिशु का क्रंदन सुना और अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोजवंश के शासक राजा कंस के पास गए और उसे देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार दिया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्यवाही की। कंस तुरंत ही बिस्तर से ये सोचते हुए खड़ा हुआ, यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिखराए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी, कहाँ है वो बालक? मैं अभी अपनी तलवार से काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, यह तो एक कन्या है। यह तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला ये तुम्हें क्यों मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं अपना आंचल पसार कर आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मुझ अभागिन पर दया करो। यह मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दे दो। यह मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर बड़े दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को झिड़क दिया और कन्या को जबरन उसके हाथों से छीन लिया। प्रकृति भी उसकी इस क्रूरता पर चीख उठी। सबके देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी को पैर पकड़ के जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य स्वरूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे। उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर वो भगवती योगमाया अंतर्धान हो गई और विंध्याचल वासिनी विंध्येश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वासुदेव जी देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वासुदेव जी देवकी मैया से कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि दया मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नर्क में जाना पड़े। वास्तव में मैं तो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूँ, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई के चरण पकड़ लिए। वासुदेव जी और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वासुदेव जी देवकी मैया को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल चला गया। क्योंकि विंध्येश्वरी विंध्याचल वासिनी ने यादव कुल की रक्षा की थी और उनके वंशज श्री कृष्ण को बचाया था, इसलिए उस समय से वे यादवों की कुल देवी बन गईं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अष्टमी तिथि में जन्मे लोगों को दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और यदि उन्हें जीवन में भारी विपदा आए तो उस समय दुर्गा जी को माता के रूप में पुकारना चाहिए, ताकि माता के रूप में वे आपको उसी प्रकार सुरक्षा प्रदान करें जिस प्रकार विंध्यावासिनी ने यादवों की कुल की रक्षा करी। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।